नमस्कार। हम इंसान ईश्वर की बनाई हुई श्रेष्ठ रचना है। हम हमारे लिए कर्म का विधान बनाया गया है ईश्वर के द्वारा। कर्म के विधान से हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। कर्म का विधान ये कहता है कि आप अच्छे कर्म करो तो आपका जीवन अच्छा जाएगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपका जीवन बुराई की तरफ ही चलता चला जाएगा। अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म वो होते हैं जो हमेशा कल्याणकारी हों। किसी किसी को हम पीड़ा ना दें अनावश्यक रूप से। सबके प्रति प्रेम रखें और सहयोग की भावना रखें। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें और अपने काम को और अपने धर्म को सर्वप्रथम निभाएं। धर्म क्या होता है? हमारे समाज में हमारे जिसके साथ जैसे रिश्ते हैं उसकी गरिमा को बनाए रखें और ईश्वर से प्रेम रखें और किसी को पीड़ा न दें। सबसे पहली बात है किसी को पीड़ा न दें। अपने धर्म में अपने ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखें। हमारा धर्म पूरी तरह से विज्ञान है और लॉजिक है। एक एक चीज़ का इसमें उत्तर दिया हुआ है। तर्क के द्वारा स्पष्ट रूप से आप इसे समझ सकते हैं। हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि बस ये करना है तो वही करते चलो, नहीं तो काट देंगे या सर तन से जुदा कर देंगे। ये नहीं कहता हमारा धर्म। हमारा धर्म सबके लिए कल्याणकारी है। तो अपने धर्म को निभाएं और कर्म श्रेष्ठ यही है कि आप किसी को पीड़ा न दें, सबके प्रति अपने फर्ज को निभाएं। इसीलिए हमारे अंदर आज्ञा चक्र की कल्पना की गई है कि 7 आज्ञा चक्र होते हैं और नीचे से शुरू होकर ऊपर सर तक आते हैं। सर तक पहुँचते पहुँचते हम देव तक पहुँच जाते हैं। जब हमारा आज्ञा चक्र सर तक पहुँचता है तो हम एक उत्कृष्ट आत्मा बन जाते हैं। तो हम अपने कर्म से अपने जीवन की रचना कर सकते हैं, ये हमारे धर्म में कहा गया है। और सोचिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे कर्म से ही हमारा जीवन बंधा हुआ है और हमें कर्म अच्छा करना चाहिए, ये भी बार बार कहा गया है। मान लीजिए कोई नहीं मानता है कि हम नहीं मानते, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो वो उसने किया कुछ नहीं हुआ, उसने किया उसका कुछ नहीं हुआ, उसने तो बहुत अपराध किए लेकिन फिर भी चैन से जी रहा है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्र में कि हो सकता है आज वो आपको ठीक दिख रहा है लेकिन कल उसका किसने देखा, और ये उसका प्रारब्ध भी हो सकता है, पूर्व जन्म का पुण्य है जो अभी उसको मिल रहा है। लेकिन जो वो आज कर रहा है वो भी कभी न कभी ज़रूर उसको मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। हमारे धर्म में आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर केवल छूट जाती है, आत्मा वही रहती है और आत्मा फिर अपने शरीर के चक्र को पूरा करके फिर जन्म लेती है। अपने कर्म के अनुसार वो कहाँ जन्म लेगी ये भी बताया गया है। जिस तरह से हमारा प्रारब्ध होगा, जिस तरह से हमारा कर्म होगा, उसी तरह से हमें हमारी योनि मिलेगी। तो इसलिए अगर हम कर्म को नहीं मानते हैं तो अच्छे कर्म को नहीं मानते हैं तो इसका भी विधान बताया गया है कि जैसे आप देखते हैं ना कि जानवर जो चौपाया जिसको कहते हैं, तो वो 2 पैर जो है वो उसका हाथी ही है, लेकिन वो अपने कर्मानुसार वो इस तरह की योनि में आया। तो इसलिए हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि चलिए पिछला प्रारब्ध तो हम अपना
कर लेंगे आज, लेकिन ईश्वर की शरण में जाकर उसे भी हम हल्का कर सकते हैं, सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। हम अपने लिए अच्छा मार्ग खोज सकते हैं और आज को अच्छा, कल को अच्छा बनाने के लिए हम आज अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम इंसान होकर आज अपना अच्छा करेंगे ताकि कल हमारा अच्छा हो। धन्यवाद। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कीजिएगा। धन्यवाद।